हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का साइंस की 14th क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे कि जो पौधों में पोषण के बारे में कि कैसे कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, उनके खाना बनाने की प्रोसेस क्या है ना। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे टॉपिक का जो मेन हेडिंग है वो आप देख भी पा रहे हो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेंगे हमारे आज के क्वेश्चन जो है फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो है वो पीछे की 13 क्लासेस नहीं देखी हैं साइंस की, आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। साइंस जो है वो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन पे भी जो है वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जो है वो जाके सारी की सारी जितनी क्लासेस है उनको देख सकते हैं। सारी अंडरस्टैंडिंग बेस पे जैसी चीज़ें बनती हैं वैसे आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। पूरा सिलेबस जो भी है आपका साइंस का आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, चाहे पटवारी वाला स्टूडेंट है, चाहे वो जेबीटी वाला स्टूडेंट है, जेओआईटी या फिर आपका पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर है, सभी के लिए जो है ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे इजी टू टफ लेवल की तरफ जो है वो हम क्लास को डिस्कस करते हैं। जिन्होंने पिछले क्लासेस को देखा होगा, आप लोगों को वहाँ पे आइडिया लग ही गया होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग तौर पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको चीज़ें कवर करती हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा कि हम फोटोसिंथेसिस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड। ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, पैरासाइट्स कहा जाता है, या फिर सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? देखो, खुद के बारे में बात हो रही है ना, तो खुद के लिए एक रूट वर्ड यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटो कहते हैं। ठीक है, तो ऑटो के साथ में हम क्या बोलेंगे? पोषी के लिए हम यूज करते हैं ट्रॉप्स वर्ड। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स होता है ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ना कि हेटेरोट्रॉप्स या पैरासाइट या सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा चलो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं ना, अनदर के ऊपर निर्भर होते हैं, उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, जिनका खाना कोई और बनाता है। ठीक है, इतनी चीज आपने याद रखनी है। आगे भी इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे, वहां पे आपको चीजें क्लियर होती चलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमने जो है वो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर जो है वो पढ़ा है वैसे पीछे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को जो है वो क्लियर कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे के किस भाग में होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो कौन सा पार्ट है? रूट है, स्टेम है, लीव्स है, या फ्लावर है? तो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने की प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट जो है वो पौधे का भाग लेता है? वो लेती है हमारी लीव्स, यानी कि पत्तियां जो है वो खाना बनाने में हेल्प करती हैं या खाना बनाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। हम कहते हैं कि आपके पास ये पत्तियां हैं, पत्तियों में जो है वो क्या होता है? यहाँ पे ग्रीन कलर होता है। तो पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा रंग द्रव्य है वो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर जेंथोफिल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों में हरा कलर जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच गैस इज टेकन इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है उस दौरान जो है वो कौन सी गैस जो है वो ली जाती है? तो उस टाइम पे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के टाइम पे, खाना बनाने की प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यहीं पे यही क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कब की जाती है, तो ये रिलीज की जाती है या बाहर निकाली जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस रहती है, तो वो ऑक्सीजन रहती है। ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट के रिगार्डिंग है कि सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय, हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो अवशोषित किया जाता है, तो कौन उसको ट्रैप करता है, सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, या एब्जॉर्ब बोल सकते हो या ट्रैप बोल सकते हो। तो जो क्लोरोफिल्स होती हैं प्लांट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो है वो आपके प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का मतलब हुआ जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम रंध्र कह रहे हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें से किसकी जो है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, ऑक्सीजन की या सनलाइट की, तो सबकी ज़रूरत है सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या किया जाता है, छोड़ी जाती है प्लांट्स के थ्रू, जो है फोटोसिंथेसिस में रिलीज की जाती है। तो जो प्रोसेस जिस टाइम पे हो रही होती है उस टाइम पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, CO2 यानी कि, और वाटर की और सनलाइट की ज़रूरत होती है, ना कि ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, पौधों के द्वारा खाना बनाया जाता है, हम कहते हैं पत्तियां जिसमें रोल प्ले करती हैं, तो भोजन के किस रूप में संग्रहित होता है वो, तो भोजन के स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर होता है। फूड प्रिपेयर्ड जो प्लांट के द्वारा जो खाना बनाया जाता है वो स्टार्च की फॉर्म पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है उसमें क्या शामिल होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका, वाटर होता है आपका, साथ में सनलाइट होती है ना, और साथ में जो है आपकी क्लोरोफिल होती है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज, अब हम पौधों को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर उत्पादक का मतलब होता है जो खाना बनाने का काम करते हैं उनको कहा जाता है उत्पादक। जैसे बोलते हैं ना इस चीज का उत्पादन भारत करता है ना, तो यानी कि भारत बनाता है उस चीज को, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये कंज्यूम करता है फूड को, या मेक देयर ओन फूड, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें कौन सा पोषण पाया जाता है। तो मैंने पीछे आपको बताया था ऑटोट्रॉप, हिटेरोट्रॉप, इस तरीके से दो चीज़ों के बारे में बताया था। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स बनाते हैं अपना खाना खुद, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, जो खाना खुद बना रहे, और जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं उनको हिटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, परपोषी, पर मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीट भक्षी, यानी कि जो कीट पतंग खाते हैं, वो कौन सा पौधा है, ऐसा प्लांट है। रोज, मैंगो, पीचर प्लांट, या फिर जो है वो वीट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो पीचर प्लांट है, जिसे नेपेंथिस भी कहा जाता है। ये जो है क्या होता है कि इसके पास जो है कुछ खुशबू आती है इस फूल से, तो या जो कीट होते हैं वो इसके पास बैठने के लिए जाते हैं, और वो एकदम से मुंह बंद कर देता है, और उस ऊपर से उस कीट को जो है वो अपने अंदर ले लेता है और उसको खा लेता है। तो ये कीट भक्षी है आपका पीचर प्लांट, इसको इंसेक्टिवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है कस्कुता इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक पैरासाइट है, परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब ये मशरूम क्या है, मशरूम ऑटोट्रॉप है, या फिर यहाँ पे ध्यान रखिए मैंने कैस्कटा के बारे में बताया जिसको कस्कुता कहा जाता है हिंदी में, तो ये एक पैरासाइट है, परजीवी है। ठीक है, मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है एक सेप्रोफाइट है, मृतपोषी है। ठीक है, तो इसको सेप्रोफाइट कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को यहाँ तक। अभी मैंने आप लोगों को जो है वो हमने दो चीज़ों के बारे में बात की, आपका परजीवी और आपका ये सेप्रोफाइट, ठीक है, इनके बारे में बात जान लेते हैं। देखो, परजीवी यानी कि पैरासाइट होते हैं और मृतजीवी यानी कि सेप्रोफाइट हम जिन्हें कहते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो, ठीक है। एक साइड पे आपको जो है वो परजीवी का एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी आपको जो है वो मशरूम का एग्जाम्पल दिया। तो परजीवी क्या करते हैं, यानी कि परजीवी जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट जीवित जीव से पोषण लेते हैं, जो भी जीवित होते हैं ना उनसे पोषण लेते हैं, ठीक है, और उसे जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। जबकि जो मृत जीवी है, नाम से ही आपको पता चल रहा है मृत यानी कि जो मरे हुए हैं, उनसे जो है वो खाना प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इनको सेप्रोफाइट सेप्रोट्रॉप कहा जाता है, सेप्रोट्रॉप, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप क्या करते हैं, सड़े गले जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया होगा जो परजीवी मेजबान को बीमार कर सकते हैं, जबकि जो मृत जीवी है वो पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही है। दोनों के बीच का डिफरेंस आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें पोषण के स्रोत, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो परजीवी हैं, परजीवी जीवित मेजबान पर निर्भर करते हैं, जबकि जो मृत जीवी हैं, सेप्रोट्रॉप है, वो सड़े गले डेड और डिकेइंग मैटर पर निर्भर करते हैं। अगर हम यहाँ पे इफेक्ट के बारे में बात करें तो मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है वो मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो आपके सेप्रोट्रॉप होते हैं, मृत जीवी हैं, वो जीवित मेजबान को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनके लिए मरीज जो होते हैं उनके ऊपर निर्भर होते हैं। अगर हम यहाँ पे डाइजेशन के बारे में बात करें तो डाइजेशन का भी, तो यहाँ पे जो परजीवी होते हैं उनके अंदर जो है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, जिसे इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। ये भी आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। इनमें अंतःकोशीय होता है, अंदर अंदर होता है इनके अंदर डाइजेशन। जबकि जो, और यहाँ पे साथ में बात क्या बोली गई है, इनके अंदर होता है। जबकि जो मृत जीवी होते हैं वो अपने शरीर के बाहर एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है, जबकि जो परजीवी होते हैं उनके अंदर इंट्रासेल्युलर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो आपके पैरासाइट्स हैं जिन्हें हम परजीवी कह रहे हैं, परजीवी के अंदर आते हैं आपके जूं हो गया, ये पैरासाइट है। अमरवेल है, जिसे अमरवेल को ही जो है वो कसकुता कहा जाता है। हिंदी में भी हम इसको कसकुता बोलते हैं, लेकिन वैसे प्योर इसे हिंदी में अमरवेल कहा जाता है। और जो प्लाज्मोडियम है, ये सारे हमारे पैरासाइट हैं। जबकि जो हमारे सेप्रोट्रॉप है या ये हमारा जो दूसरा हमने बात की थी सेप्रोट्रॉप के बारे में या सेप्रोफाइट के बारे में, मृत जीवी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपका कवक आता है जिसे फंजाई कहा जाता है, मशरूम है, और आपके जो बाकी बैक्टीरियाज है, जीवाणु हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे, यानी कि सेप्रोफाइट कहा जाता है। पैरासाइट के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, जूं, अमरबेल और आपका कसकुता भी आपको देखने को मिलेगा, या प्लाज्मोडियम। और मृत जीवी मैं रिपीट कर रही हूँ, कवक, मशरूम और अन्य जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु जो है वो आते हैं आपके मृत जीवी के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि पैरासाइट आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम बाकी आगे बात करेंगे अदर मोड्स प्लस सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब राइजोबियम के बारे में बात करते हैं। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने अभी आपको बता दिया था कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक सेप्रोट्रॉप है, मृतपोषी है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अदर मोड, राइजोबियम बैक्टीरिया लीव्स इन। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो कहाँ पर रहते हैं, लीव्स में रहते हैं। राइजोबियम रूट नोड्यूल्स पे रहते हैं, स्टेम पे या सॉइल सरफेस पे, तो ये रहते हैं। जो जड़ ग्रंथियां होती है, रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, राइजोबियम जो है वो वहां पर रहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर, रूट यानी कि जड़ों के जो नोड्यूल्स होते हैं ना, आगे आगे वाले कण होते हैं, वहां पर राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, ये फिक्सिंग के लिए। राइजोबियम किसे स्थिर रखता है फिक्सिंग के लिए, तो नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, नाइट्रोजन को कहीं जाने नहीं देता है। इसीलिए हमने बोला रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है आपका राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन को फिक्स रखता है, स्थिर रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मर्स एड मेन्योर टू, यानी कि हम बोलते हैं कि खाद डालता है जो किसान है वो पौधों में। किस लिए डालता है, कलर को चेंज करने के लिए, या उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या इंसेक्ट्स को मारने के लिए, या नन। तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, अगर फार्मर खाद डालता है
एक तरीके की खाद वो भी है जो हम गोबर या फिर जो बकरियों का जो वेस्ट निकलता है वो हम खेतों में डाल रहे हैं, या आपकी जो है आर्टिफिशियल हम खाद बना रहे हैं वो है। तो उससे जो है वो उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम जो है वो खाद डालते हैं ताकि फसल अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन, उर्वरक जो है वो किस में समृद्ध होते हैं? फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रिस्टोर्स सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, अगर हम नेचुरल तौर पे बात करें कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है तो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसेस है जो कि मिट्टी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है नेचुरल तौर पे? इरिगेशन, अगर आप सिंचाई कर रहे हो यानी कि क्रॉप रोटेशन यानी कि आप रोटेट कर करके जो है वो फसल को बीज रहे हो, तो अगर आप मान लो कि हर टाइम आप सिर्फ एक ही फसल जो है एक खेत में बो रहे हो तो उससे उसकी जो फर्टिलिटी है वो नहीं बढ़ेगी। अलग अलग जब फसलें आप लगा रहे हो क्रॉप रोटेट कर करके, फसल चक्र, आप कभी एक फसल लगा रहे हो फिर दूसरे मौसम पे दूसरी फसल लग रही है, जिस मौसम की जो फसल है वो आप लगा रहे हो तो उससे आपकी सॉइल फर्टिलिटी नेचुरल तौर पे बढ़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेगुमिनेसी फैमिली के आपके अंदर आती है जो आपकी दालें हैं, ठीक है, या मटर वगैरह है, दलहनी फसलें जिनको हम कहते हैं। तो दलहनी फसलों में कौन आता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन सी चीज आती है? तो आपके व्हीट, राइस, पी या मेज, तो आपका जो मटर है पी वो आता है आपका लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर, या लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहनी फसल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट शोज सिम्बोइसिस? अब सिम्बोइसिस का मतलब क्या होता है? सिम्बोइसिस का मतलब होता है कुछ दो जो प्लांट्स हैं वो सहभागिता शो करते हैं। तो कौन सा सहभागिता का उदाहरण है? तो जो लाइकन है वो आपके पास सहभागिता को शो करता है। कसकुता क्या है? अमरबेल है, वो एक मैंने आपको बता दिया कि अमरवेल क्या है, एक पैरासाइट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइकन है वो क्या है? सिम्बोइसिस को शो करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइकन जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, किसका संग है? तो मैंने कहा कि वो सहभागिता शो करता है, किस चीज का? एल्गी कुछ काम करेगा, कुछ फंजाई करेगा, इन दोनों की सहभागिता है शैवाल और कवक की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैरासाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पैरासाइट के अंदर हमने जो है वो जू का एग्जाम्पल लिया, अमरवेल का हमने एग्जाम्पल लिया। तो पैरासाइट कहाँ से जो है वो भोजन लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, डेड मैटर से लेते हैं, डेड मैटर से तो सेप्रोफाइट्स लेते हैं, लिविंग होस्ट से लेते हैं, तो ये लिविंग होस्ट से जो है वो खाना लेते हैं, जीवित मेजबान से खाना लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेप्रोट्रॉप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, मृतपोषी जिसे हम कहते हैं, ये किस चीज के ऊपर जो है वो निर्भर होते हैं या ये क्या खाते हैं? तो ये डेड और डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको खाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेक्टिपोरस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों पकड़ते हैं? पानी के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, कि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती है जब, तो नाइट्रोजन बनाने के लिए, नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो इंसेक्टिवोरस उनको खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड बाय, कि मिट्टी के पोषक तत्व कैसे बढ़ते हैं? तो अगर हम फर्टिलाइजर्स, उर्वरक डालें या मेन्योर उनको खाद दें, क्रॉप को रोटेट करें, है ना, या फसल चक्र चलाएं, तो ये सारे रीजन हमारे पास यहाँ पर पोषक तत्वों को बढ़ाने के, न्यूट्रिएंट्स को आप बढ़ा सकते हो इन रीजंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विच इज नॉट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इनमें से कौन सा जो है वो पौधों का पोषण का प्रकार नहीं है, पोषण प्रकार नहीं है? ऑटोट्रॉपिक होता है जो खुद बनाते हैं अपना खाना, हिटेरोट्रॉप है जो कि जो है वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये भी पोषण की एक प्रक्रिया है, आप खाना बनाने की एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, श्वसन, ये नहीं है आपके पास यहाँ पर पोषण का प्रकार, बाकी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स इज, पौधों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत आता है सूर्य। ऊर्जा, उनको एनर्जी जो है वो प्लांट्स को सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ये प्रोसेस होती है, यहाँ से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, पानी भी जरूरी है, ठीक है, और ग्लूकोज भी है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। ठीक है, ये जो O2 है हम बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू, जो सनलाइट होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं? रंध्र, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका काम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टोमेटा है वो खुले और बंद होते हैं, वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? तो वो रंध्र का खुलना बंद होना जो है निर्भर करता है गार्ड सेल्स यानी कि रक्षक कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है। Why are leaves called food factories? जो पत्तियां होती हैं उनको भोजन की फूड फैक्ट्रीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियां क्या करती है, किस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कि खाना बनाने की प्रोसेस चली होती है उसमें पार्ट लेती हैं। दे मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाती हैं जो पत्तियां हैं, इसीलिए उनको फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ लीव कंटेन क्लोरोफिल। जो पत्तियां होती है उनका कौन सा भाग है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है? तो उनको वेन्स, मेसोफिल, स्टोमेटा या हेयर्स, तो उसको मेसोफिल होती है, मध्य उत्तक जिसे कहा जाता है, वो क्लोरोफिल को कंटेन करती है। पत्तियों के जो मध्य भाग या मेसोफिल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम के बारे में भी हमने बात की थी। जो रूट नोड्यूल्स होती है वहां पर राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट होता है। राइजोबियम कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, तो वो नाइट्रोजन को किस में बदलता है? ऑक्सीजन में। अनयूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट यानी कि पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलता है नाइट्रोजन को, या पानी में या कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो राइजोबियम है वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन को लेता है ना, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम भी करता है, तो नाइट्रोजन को चेंज करता है कि पौधों को के उपयोग के लिए आप उसको जिस रूप में उपयोग कर सकते हो उस रूप में जो है वो नाइट्रोजन को चेंज करता है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस फैमिली के बारे में हमने बात की थी कि जो मटर है वो लेग्यूमिनस प्लांट है ना, दलहनी पौधा है। तो वाई आर लेग्यूमिनस प्लांट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल। सॉइल के लिए जो दलहनी पौधे होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ताकि पानी बढ़ सके या फिर नाइट्रोजन बढ़ा सके। तो बिल्कुल नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए अगर आप दलहनी फसलें जैसे मटर वगैरह लगाते हैं ना, तो उससे नाइट्रोजन बढ़ती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज ग्रोन इन क्रॉप रोटेशन टू इम्प्रूव सॉइल नाइट्रोजन। अब यही चीज के बारे में मैंने बात की कि फसल चक्र में कौन सी फसल जो है वो नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उगाई जाती है ताकि जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन को बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए दलहनी फसलें लगाई जाती हैं, लेग्यूमिनस लगाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happens if same crop is grown repeatedly? अगर आप एक ही फसल बार बार उगाते हो ना, बार बार उगाते हो, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होंगे? सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स घट जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, या सॉइल हार्ड हो जाएगी, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो घटने लग जाते हैं, घट जाते हैं। कसकुता लेक्स या जिसको हम अमरबेल कहते हैं, अमरबेल में क्या नहीं होता है? अमरबेल में स्टेम नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है, लीव्स नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कस्कुटा येलो इन कलर। जो कस्कुता होता है, अमरबेल होती है, वो पीली होती है। तो वो पीली क्यों होती है? तो अगर किसी के अंदर क्लोरोफिल नहीं हो, अभी हमने बात की कि उसके अंदर जो अमरबेल या कस्कुता जिसको हमने कहा, उसको हमने कहा कि उसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है।
ठीक है। तो क्लोरोफिल की कमी की वजह से जो अमरवेल है वो येलो कलर की होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइकन हु प्रिपेयर्स फूड। जो लाइकन होते हैं ना, तो लाइकन में भोजन कौन बनाता है? लाइकन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे सहभागिता को शो करते हैं। तो उनमें खाना बनाने का काम किसका है? एल्गी यानी कि जो शैवाल होते हैं ना, ये सहभागिता शो करते हैं। लाइकन एल्गी प्लस फंजाई होते हैं। एल्गी का काम होता है यहाँ पे जो खाना बनाने का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई क्या करता है लाइकन में? तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आश्रय और सुरक्षा देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पे हमने बात की, जो लाइकन है वो सिम्बायोसिस शो करता है, सहभागिता शो करता है। इसमें किसकी सहभागिता होती है? इसमें एल्गी प्लस फंजाई की होती है। एल्गी का काम है भोजन बनाने का और फंजाई का काम है उसको शेल्टर और प्रोटेक्शन देने का। मशरूम गेट्स फूड बाय। जो मशरूम होती है वो भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो मशरूम क्या है? मशरूम किससे? जो भी मरे हुए होते हैं ना, सड़े गले होते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करता है। तो जो मशरूम है वो भोजन कैसे प्राप्त करता है? जो सड़े गले पदार्थ है उससे जो है वो भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फॉर्म पे आपको जो है वो चीजें दी हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या बोला जा रहा है, एक्सपेरिमेंट पे बताया जा रहा है। एक कैंडल एक्सपेरिमेंट के तौर पे है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। जिसने जो है वो डीएवी का एंट्रेंस दिया होगा तो आपने वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे। ठीक है, जो डीएवीज के लिए जो है वो अगर आपने ज्वाइन करना है प्राइवेट के लिए भी, तो वहाँ पे भी आपको जो है एक एंट्रेंस देना पड़ता है जो एक ईयर के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास जार एंड इट गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर एक कैंडल है और एक ग्लास का जार है, अगर आप उसको ढक्कन लगा देते हो ना, तो कुछ टाइम बाद जो है वो बंद हो जाती है। वो क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वहां पे व्हाट डज इट प्रूव, वो क्या प्रूव करता है, क्या सिद्ध करता है? तो वो बोला जा रहा है, अगर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बोला जा सकता है कि एक कैंडल का जार है, अगर आप उसमें जो है वो एक मोमबत्ती को रख रहे हो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? तो मोमबत्ती जली रहेगी या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या बुझ जाएगी। तो वो जो है वो वहां पे बुझ जाती है। क्यों? ये तो हमें पता चल गया कि वो कुछ टाइम बाद बुझ जाती है। तो वो क्यों बुझती है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। जितनी खुली जगह है उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है ऑक्सीजन। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कि क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन नीडेड फॉर बर्निंग, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। सेम ऑक्सीजन प्लांट जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट इन डार्क रूम के बारे में, कि अगर एक प्लांट है, अगर उसको हम डार्क रूम में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं 2 दिन के लिए, बट विल हैपन, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ेगी, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, या मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी, प्लांट ग्रो करेगा? नहीं। अगर आप अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रख रहे हो तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर नहीं होती है। ठीक है, अंधेरे कमरे में नहीं होगी। अंधेरे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? आपकी सनलाइट जरूरी है, वाटर जरूरी है। वहां पे सनलाइट तो होगी ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी अंधेरे कमरे में। सनलाइट इज मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। बोला जा रहा है पार्ट ऑफ अ लीफ इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक लीफ है, इसको आप कवर कर देते हो ब्लैक पेपर से एंड एक्सपोज्ड टू सनलाइट। आफ्टर टेस्ट ओनली अनकवर्ड पार्ट टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो आपका अनकवर्ड है, जिसको आपने ढका नहीं है, वो ब्लू ब्लैक हो गया है। क्यों हो गया है ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, जिन्होंने हिंदी में देखना है, कि पत्ते का कुछ भाग हमने ढक दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने उसको ढक दिया, धूप में रखा गया, टेस्ट के बाद खुला भाग नीला काला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कवर्ड पार्ट हैज नो वाटर, उसमें कोई पानी नहीं है। कवर्ड पार्ट हैज नो सनलाइट। तो यही भाग बोला जा रहा है कि खुला भाग नीला काला हो गया और उस वाले को जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो हमने जो है यहाँ पे ढक दिया था। मान लीजिए इस तरीके से ये वाला भाग है, आपने यहाँ पे बीच में कोई कॉपी रख दी और यहाँ आगे पीछे उसको धूप बज रही है, तो यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो खुला भाग है वो नीला या काला हो गया, क्योंकि
ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे बोला जा रहा है ये वाले तो हो गया, तो इनको धूप नहीं मिली बीच वाले को, इसीलिए जो खुला भाग है वो नीला काला हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट की वजह से जो है सनलाइट उसको नहीं मिली ना, तो सनलाइट से स्टार्च फॉर्मेशन होती है, ये बोला जा रहा है। येलो प्लांट के बारे में बात करते हैं, हमने अमरबेल के बारे में बात कर लिया पहले। वैसे तो अमरबेल क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल की वजह से अमरबेल का कलर जो है वो कैसा होता है, येलो होता है। यही यहाँ पे बोला था कि एक पीला धागे नुमा पौधा दूसरे पौधे पर उगकर उससे भोजन लेता है, क्यों? A yellow thread-like plant is seen grown on another plant and taking food for it. Why? वो दूसरे प्लांट से ले रहा है, तो जो जीवित होते हैं ना उनसे लेता है अमरबेल, तो जीवित है उसमें क्यों होता है, तो वो पीला धागेनुमा पौधा दूसरे पौधे पर उग रहा है, उससे भोजन ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो कैसा प्लांट है, अमरबेल, यानी कि वो एक पैरासाइट है। तो वो क्या है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो चीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हमने पीचर प्लांट भी कहा था, इंसेक्टिवोरस जो कीट भक्षी होते हैं, तो पीचर प्लांट प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फिर भी कीट वो क्यों पकड़ता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है लेकिन फिर भी वो कीट पकड़ता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है, उस चीज के लिए वो ये चीज करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, नाइट्रोजन में कमी, सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है ना, उसके लिए वो करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के बारे में अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अ फार्मर ग्रोज ओनली व्हीट एवरी ईयर इन द सेम फील्ड। अब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उससे या नहीं होती है, उसके बारे में हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है कि किसान हर साल एक ही खेत में जो है एक ही प्रकार की फसल यानी कि गेहूं उगा रहा है, तो क्या होगा, हमने पढ़ लिया था सिंपल क्वेश्चन में भी, यही चीज जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो वो हैं क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर ग्रोज पीज आफ्टर व्हीट, वाई? किसान गेहूं के बाद मटर क्यों उगाता है, ताकि हमने क्या बोला कि अलग अलग प्रकार की जो है वो फसलें उगाएगा। जैसे इसको हमने क्या कहा, दलहनी फसल है, ये लेगुमिनस प्लांट्स है ना। तो जो आपके मटर है वो क्यों उगाता है, ताकि पहले उसने गेहूं उगाया था, उसके बाद उसने दालें उगाई, मटर उगाया, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो होगी या फिर जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए जो है वो दलहनी फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर एक्वेटिक प्लांट प्लेस्ड इन एक्वेरियम? जो जलीय पौधे होते हैं ना उनको एक्वेरियम में रखा जाता है। एक्वेरियम क्या होता है, एक ग्लास का जार जैसा होता है जिसके अंदर जो है वो एक जैसा एक समुद्र में होता है ना पूरा वैसा जैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है, पानी रखा जाता है। तो एक्वेरियम में जो है वो जलीय पौधे क्यों रखे जाते हैं जो जल में रहने वाले हैं, ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे। आर्टिफिशियल एक चीज क्रिएट की गई होती है, इस तरीके से जार है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और ऑक्सीजन देने के लिए जो है उनमें जो है जलीय पौधों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम ग्रोज वेल इन डार्क प्लेस। जो मशरूम है आपने देखा होगा कभी भी हम उसको धूप में नहीं रखते हैं। एक तो हमें पता है कि जो मशरूम है वो क्या होता है, जो आपके सेप्रोफाइट्स है, एक तरीके का गले सड़े चीज़ों से जो है ये खाना प्राप्त करते हैं। तो ये डार्क प्लेस में होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको धूप की आवश्यकता नहीं होती है, डज नॉट नीड सनलाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लाइकन्स कैन ग्रो ऑन बेयर रॉक्स, वाई? जो लाइकन्स होते हैं ना वो नंगे पौधों पर, नंगे पत्थर होते हैं ना, यानी कि सिंपल पत्थर होते हैं, उस पर भी उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और ये जो है वो सुरक्षा पाता है। हमें पता है लाइकन क्या है, सिम्बायोसिस से एल्गी और फंजाई की। तो एल्गे का काम है खाना बनाने का, फंजाई का काम है वो उसको सपोर्ट देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपकी जो है वो सिंपल बेयर रॉक्स के ऊपर भी उग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केस स्टडी के ऊपर आते हैं। कुछ केस आपको यहाँ पे बताया गया है। क्या बोला जा रहा है कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस। अब ये जो सारी चीज़ें हमने देखी ना वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ग्रीन पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस, वाटर का यूज़ करती है, सनलाइट का यूज़ करती है, क्लोरोफिल का यूज़ करती है। द फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो वो खाना तैयार करती है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म पे होता है। हमने अलग अलग क्वेश्चन में ये देख लिया था। एंड ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म पे जो चीज़ बनती है ना वहाँ पे जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है।
तो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो रिलीज होती है जस्ट। तो विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आया और यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऊपर डिस्कस कर लिया जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा क्वेश्चन यहीं से क्या निकल कर आया, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म, तो वो स्टार्च की फॉर्म पे हमने बात कर ली कि वो स्टोर कौन सी फॉर्म पे होगा, स्टार्च की फॉर्म पे। तीसरा क्वेश्चन क्या निकल कर आया कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इस चीज की जरूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्या निकल कर आया, पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हमें इससे समझ में आया। अब दूसरी प्रोसेस पे चलते हैं, दूसरा केस क्या कहता है, फार्मर और सॉइल से रिलेटेड है पैसेज। पैसेज में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ फार्मर नोटिस्ड दैट, वो नोटिस करता है दैट यील्ड ऑफ हिज क्रॉप वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर, कि उसकी जो क्रॉप्स की बीजने का है ना, तो वो मतलब उर्वरता खत्म हो रही है। ही वॉज ग्रोइंग द सेम क्रॉप कंटिन्यूसली, वो लगातार सेम क्रॉप्स जो है वो बीज रहा है, जैसे गेहूं है तो गेहूं ही बीज रहा है। लेटर ही स्टार्टेड ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट, बाद में वो क्या करता है, जो दालें होती है ना, दलहनी फसलें होती है, उसको उगाना शुरू करता है। एंड यूज्ड मैन्योर, और वो खाद का यूज करता है ना, उर्वरक यूज करता है, खाद यूज करता है, विच इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी, जो कि उसकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, अब 4-5 क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन यील्ड, यानी कि जो उपज होती है ना, हमने बोला कि उपज घट रही है कंटिन्यूसली, कि एक ही फसल वो बार बार बीज रहा था। तो क्वेश्चन में कि उपज कम होने का मेन कारण क्या है, तो वो सेम क्रॉप को बार बार बीज रहा था, वो रीजन था। यहां से ये पता चल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन स्टेटमेंट और अब यहाँ पे केस अगर आपको इस तरीके का दिया हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन, वो किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन को स्थिर रखने में हेल्प करते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट, इसीलिए जो है आपको दलहनी फसलें बीजनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद मिट्टी को कैसे सुरक्षित रखती है, उसमें मिट्टी को सुरक्षित रखती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाद के अंदर, तो एडिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा केस देख लेते हैं, तीसरे केस में क्या बोला जा रहा है। तीसरा केस बोलता है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग है ये। सम प्लांट्स लाइक कैस्कुटा, जिसको अमरबेल कहते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट, ये अनदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मशरूम फीड ऑन डेड मैटर, जो मशरूम होती है वो डेड मैटर खाती है, जो सले गड़े मरे हुए जो पौधे होते हैं उनको खाती है। वाइल पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो पीचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्व के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, तो अमरबेल क्या है, कैस्किटा बोला मैंने कि वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, अनदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स है जो कि दूसरों से, और कौन से, जो जीवित होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, उनसे खाना प्राप्त करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। मशरूम भोजन कहां से प्राप्त करता है, तो डेड मैटर से, ये हमने पढ़ा था ऊपर। पीचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन, किस चीज को पकड़ता है पीचर प्लांट, कीटों को किसके लिए पकड़ता है, ताकि उसको जो है वो नाइट्रोजन मिल सके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब लाइकेन के रिगार्डिंग ये भी मैंने आपको बता दिया था। लाइकेन क्या है, एक कैसी एसोसिएशन होती है, कैसी सहभागिता होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, किस किस के बीच में, एल्गी प्लस फंजाई के बीच में। एल्गी प्रिपेयर करता है, खाने को बनाता है, जबकि जो फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प देम सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, जो बहुत ही हार्श खराब कंडीशंस होती हैं उसमें भी सर्वाइव करने में ये उनको हेल्प करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि लाइकेन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये लास्ट टाइप है हमारा। तो लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, लाइकेन है सहजीविता का, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। इन लाइकेन हु प्रिपेयर फूड, खाना कौन बनाता है, तो एल्गी खाना बनाता है, और जो फंजाई है वो क्या करता है, यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो फंजाई है, फंजाई का क्या काम है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे पास यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। हमने न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट के बारे में जो है यहाँ पे पूरे चैप्टर में जो है वो डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से जैसे हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, इसी तरीके से एनिमल्स के रिगार्डिंग भी आपके पास जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लासेस आपको जो है वो अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जैसे ही क्लास अपलोड होती है ना, वैसे ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बार बार क्लासेस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों को सब्सक्राइब करके रखा होता है और हमें क्लासेस फिर नहीं मिल पाती हैं। तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड होती है आप लोगों को क्लास मिल जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के लिए बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइकोलॉजी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जेबीटी कमीशन के लिए आप वहां से देख सकते हो, और उसके अलावा जो है साइंस के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।